एक गांव में मुनमुन नाम की एक लड़की रहती थी। उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो बहुत मेहनत किया करती थी कि उससे अच्छी पेंटिंग बनाना आ जाए, पर वह कभी भी बना नहीं पाती थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रही थी, तभी उसने देखा कि एक अंकल रास्ते के किनारे बैठकर पेंटिंग कर रहे हैं। वह जिसे भी देखते उसकी खूबसूरत सी पेंटिंग बना देते, जैसे कि उस पेंटिंग में जान हो। मुनमुन बिल्कुल ऐसी ही पेंटिंग बनाना चाहती थी। वह घर आई और पेंटिंग करना शुरू कर दिया। पेंटिंग तो बनी थी, पर उसमें जान डालना बाकी थी, जो मुनमुन से हो नहीं पा रहा था। अब मुनमुन रोज उन अंकल को पेंटिंग करते देखने लगी और खुद से भी कोशिश करने लगी, पर उसकी पेंटिंग में कभी भी वो बात नहीं रहती थी जो उस अंकल की पेंटिंग में थी। एक दिन मुनमुन अपनी एक पेंटिंग लेके उस अंकल के पास गई और उनसे पूछा कि क्यों मेरी पेंटिंग आपके जैसी नहीं बनती। मैं कितनी मेहनत करती हूँ, पर इन पेंटिंग्स में जान नहीं डाल पाती। वो अंकल जानते थे कि मुनमुन उन्हें रोज देखा करती है पेंटिंग करते हुए। उन्होंने मुस्कुराकर मुनमुन को अपनी पेंसिल दी और बोला कि इसे तुम जो भी पेंटिंग बनाओगी, वह पेंटिंग बिल्कुल मेरे जैसी बनेगी, पर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि जब भी तुम किसी चीज़ की पेंटिंग करो, तो पहले उस चीज़ को ध्यान से देखना। अपने मन में उस चीज़ की एक छवि तैयार करना। फिर मन को शांत करके आराम से अपने मन की छवि को कागज़ पे उतारना। अगर तुमने पेंटिंग करने से पहले मेरी कही बातों को ध्यान नहीं रखा, तो मेरी पेंसिल गायब हो जाएगी और तुम कभी भी मेरे जैसी पेंटिंग नहीं कर पाओगी। मुनमुन पेंसिल लेकर घर आई। आज उसने एक चिड़िया की तस्वीर बनाने को सोचा, जो एक पेड़ के डाल पे बैठी थी। मुनमुन ने उस चिड़िया को गौर से देखा। कुछ देर देखने के बाद आंख बंद करके उस चिड़िया को अपने मन में सोचा, फिर पेंटिंग करना शुरू किया। पेंटिंग खत्म हुई और मुनमुन की पेंटिंग से मानो ऐसा लग रहा था चिड़िया अब डाल छोड़ उड़ने ही वाली हो। मुनमुन बहुत खुश हुई और उसने कुछ और पेंटिंग्स बनाई। सभी पेंटिंग्स इतनी असली और आकर्षक लग रही थी कि उसे एक पल के लिए तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सब उसने बनाया है। कल स्कूल से आते वक्त मुनमुन को उस अंकल को सब कुछ बताना था और अपनी पेंटिंग्स भी दिखानी थी, पर वह तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उसने बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं थे। अब मुनमुन रोज पेंटिंग किया करती और उसकी पेंटिंग लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। एक दिन उसने देखा कि बगल के शहर में एक पेंटिंग कंपटीशन है और जो उस कंपटीशन को जीतेगा उसे बहुत बड़े चित्रकार के साथ चित्र बनाने का मौका मिलेगा। मुनमुन को यह मौका गंवाना नहीं था। उसने जल्दी से जाकर अपना नाम कंपटीशन के लिए लिखवा दिया। वह अब कंपटीशन की तैयारी में जुट गई। खूब सारे चित्र बनाती और सब एकदम असली लगते। उसे भरोसा था अंकल की दी हुई चमत्कारी पेंसिल पे। इंतजार खत्म हुआ और सब लोग कंपटीशन के लिए आने लगे। मुनमुन भी पहुंची। वहां जाकर उसने पाया कि ये क्या, उसके छोटे भाई ने अपनी पेंसिल मुनमुन के बॉक्स में डाल दी है। मुनमुन की पेंसिल लेकर खुद वह स्कूल चला गया। मुनमुन बहुत घबरा गई। अब क्या करूं मैं? इतना समय भी नहीं बचा कि स्कूल जाकर भाई से पेंसिल ले आऊं। मुनमुन ने उस चमत्कारी पेंसिल के बारे में किसी को नहीं बताया था। वह कंपटीशन से भाग भी नहीं सकती थी। अपने पेरेंट्स को बोलती भी तो क्या बोलती। वह डरते डरते स्टेज पे गई, गहरी सांस ली और मन में उसी अंकल को सोचने लगी। फिर पेंटिंग करना शुरू किया। जिस तरीके से मुनमुन उन अंकल को देखा करती थी पेंटिंग करते हुए, बिल्कुल उसी दृश्य को मुनमुन ने आज अपनी कागज पे उतारा था। मुनमुन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वह आज इतनी अच्छी पेंटिंग कर पाएगी, पर ये क्या, उसकी पेंटिंग से तो ऐसा लग रहा था मानो अंकल अपनी पेंटिंग करने में डूबे हुए हैं। वहां मौजूद सारे लोग उन्हें पेंटिंग करते हुए देख रहे हैं। मुनमुन खुश तो बहुत हुई, कंपटीशन को भी जीत लिया, पर उसे एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि उसने बिना चमत्कारी पेंसिल की इतनी सुंदर, असली और आकर्षक पेंटिंग बनाई कैसे। क्या आपको पता है
कि उसने इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई कैसे? तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।